नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रज वृंदावन न्यूज। आज हम आपको लेकर आए हैं मथुरा के वृंदावन में राधा बाबरी स्थान पर। काफ़ी रमणीक स्थान, यहाँ के बारे में जानेंगे। इसका नाम राधा बाबरी क्यों पड़ा, यह कैसी जगह है और बाबरी का स्वरूप कैसा होता है, वह आपको हम जरूर दिखलाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ और इस पूरे वीडियो को अवश्य देखिए। राधा बाबरी राजपुर गांव में परिक्रमा मार्ग के निकट धार्मिक नगरी वृंदावन में एक अत्यंत पवित्र रहस्यमयी धार्मिक स्थान है। यूँ तो भारत में कई ऐसी जगह हैं जो अपने अंदर कई रहस्यों को समेटे हुए हैं। उन्हीं जगहों में से वृंदावन भी एक जगह सम्मिलित है, जो है राधा बाबरी में। इस स्थान पर ललिता सखी अवतार स्वामी श्री हरदास जी महाराज निवास किया और ठाकुर जी का भजन किया, और साथ ही इस स्थान को स्वामी श्री हरदास महाराज जी और उनके परम शिष्य श्री विट्ठल विपुल देव जी जन्मस्थली के रूप में जाना जाता है। और अनन्य रसिक संत शिरोमणि स्वामी श्री रसिक देव जी महाराज की भजन स्थली के रूप में भी इस पवित्र स्थान को पहचान है। यह स्थान तटिया स्थान के अंतर्गत आता है और स्वामी जी की परंपरा को हृदय में बसाने वाले संत महंत साधु शिष्य नवचर मोर बंदर लता पता यहाँ निवास करते हैं और स्वामी जी ठाकुर जी का ध्यान और भजन करते हैं। स्वामी हरदास जी महाराज की तो राजपुर ग्राम में जन्मभूमि है। भगवत रसिक देव जी महाराज की भजन स्थली है। तो तटिया स्थान ललित किशोर देव जी महाराज, ललित मोहन देव जी महाराज शिष्य रहे भगवत रसिक देव जी महाराज, उन्होंने न भजन साधन किया। तो ये सब तटिया स्थान की आश्रम। तो बता दें कि तटिया स्थान का ही यह एक स्थान है जिसे ठौर और स्थल भी कहा जाता है, जहां श्री भगवत रसिक देव जी ने अपने जीवन के अनेकों साल भजन किया। यह स्थान भगवत रसिक देव जी की भजन स्थली के रूप में विख्यात हुआ। यहाँ एक बावड़ी है जिसको राधा बावड़ी के नाम से जाना जाता है, और इस बावड़ी से श्री भगवत रसिक देव जी के भजन से रीछ के ठाकुर श्री चतुर्भुज बिहारी जी का प्रकट उत्सव हुआ। यह प्रतिमा बहुत ही दिगंबम है और ब्रज में ऐसी प्रतिमा शायद ही कहीं देखने को मिलती है। इस प्रतिमा में भगवान विष्णु चतुर्भुज रूप में दर्शन देते हुए संग में भगवान विष्णु के 24 अवतार और भगवान की अष्ट सखी भी मौजूद है। एक ही प्रतिमा में इतने दर्शन शायद ही कहीं होते होंगे। ये प्रतिमा आज भी तटीय स्थान पर विराजमान है। श्री राधा बाबरी पुरानी लताओं से युक्त है और बहुत ही रमणीक स्थान है। भगवत रसिक देव जी कृत कहते हैं कि हमारो वृंदावन उर और माया काल ताहे नहीं व्यापे जाए रसिक सिरमोर। स्वामी ललित किशोरी देव जी महाराज तटिया स्थान में जब निधन से आए तो शिष्य से प्रार्थना करी नु भाई तुम चलो। ललित किशोरी देव जी महाराज ललित मोहन देव जी महाराज से बोली कि भाई तुम यहाँ से चलो, जमुना जी आने वाली है। फिर ललित किशोरी देव जी महाराज तटिया स्थान जहाँ बसा हुआ है वहाँ आके बैठ गए वृक्ष के नीचे। वृक्ष वो सूखा था उस समय। ललित मोहन देव जी महाराज बोले नु भाई शिष्य तो जंगल में आके बैठ गई, अब क्या सेवा करी जाए। तो उन्होंने तटिया स्थान की जो तटिया बाँस की लगी हुई हैं वो लगवा दी। फिर विराजे रहे, भजन साधन अपनों करते रहे। तीसरे दिन जमुना जी का जल आया तो निधवन लबालब हो गया, पानी से भर गया। तो ठाकुर जी की बड़ी परेशानी हुई। उनने अकेले सेवा में रहे थे वो। तो मलान के बच्चे नाव चला रहे, नु बाबा तू यहाँ डूब जाएगा, तू चल कहीं निकर यहाँ से। नु भाई मैं नहीं निकलूँगा, मेरे गुरुजी को तुम देख के लाओ जब तो मैं चलूँ। फिर उन्होंने देखने गए जहाँ तटिया स्थान बसा हुआ है, वहाँ गए। नु बाबा तुमको तुम्हारा शिष्य याद कर रहा। नु भाई ऐसा करो, मैं तो वापस जाऊँगा नहीं, पर ठाकुर जी को यहाँ लिया ऊँचे चौतरे पे बच जाएंगे। जो तटिया स्थान बसा हुआ है वो ऊँची जगह पे है। तो गुरु शिष्य दोनों रहे। टटिया लगवा दें उन्हें उस समय में जंगल में। टटिया आनते जीव जंतु रुक जाते थे और जो वृक्ष का पेड़ था वो उस समय हरा था, सूखा था।
तो आरती पूजा करने के बाद में उस वृक्ष में चरणोदक डालते तो वृक्ष आज भी वो हरा खड़ा पीपर का। तो ललित मोहन देव जी महाराज, ललित केशवदेव जी महाराज का टटिया स्थान बसा भया है और बाबरी भगवत रसिकदेव जी की बसाई हुई है। और ये छवि जो है काज ये दतंगा बाबा की रही, जुगलदास जी महाराज इनका नाम है, गुरु जी का दिया हुआ जुगलदास जी महाराज। ये लाहौर से आए थे कोई समय में। इन्होंने कोई 60-70 वर्ष तो ही मतलब यहाँ आने में वर्ष आने थे और वृंदावन की परिक्रमा रोज करते, मंगला करते राधा रानी की 4 बजे की और दोपहर की आरती टटिया स्थान की। स्वामी हरदास जी महाराज, स्वामी हरदास जी महाराज इस समय में अकबर और तानसेन दोनों आए थे। तो अकबर ने बोला तानसेन तेनु भाई, तुम जब इतना सुंदर राग गाते हैं तो तुम्हारे गुरुजी कितना सुंदर गाते होंगे, उनके मुझे दर्शन कराओ। तो तानसेन ने बहुत मना किया कि नहीं, मान चलने का कोई वो नहीं है भाई, पर तुम नहीं मान रहे तो चलो। तो तानसेन और अकबर आए तो अकबरपुर में रुक गए वो। तानसेन बोला नु भाई तू राजा साई ठाट से नहीं चलना, तुझको खवासी बन के चल मेरा बस। फिर वो दोनों आए थे यहाँ पे, राग रागनी गाने लगे तो गुरुजी के समय में वो गा रहे तानसेन जी, अलाप बिगाड़ दे उनने, तुक बिगाड़ के गाया। स्वामी जी समझ गए दोनों बातचीत करके आए हुए हैं ये। और स्वामी जी बोले नु भाई अब मैं गाऊंगा तुमको राग। तो राग गाया, मल्हार गाए तो बारिश हो गई, गर्मी का समय था। तो तानसेन बोला, अकबर बोला नु भाई बड़े तो कोई चमत्कारी जी में बारिश हो गई इतनी गर्मी में। तो बारिश देख के स्वामी जी बोले भाई अब तुम यहाँ से जाओ अपने दिल्ली, पर अब लौटना मत। अब वो राजा था तो उसको क्रोध आया नु भाई हम तो ऐसे बोला इन्होंने। महाराज कोई सेवा बताओ आप, नु सेवा यही है तुम वापस मत आना वृंदावन। नहीं प्रभु कोई सेवा बताओ। तुम मिट्टी के पात्र अंते भोजन करते, हमारे मिट्टी के पात्र होते। नु कंचन पात्र लिया में, सोने चांदी के पात्र लिया में, नु नहीं हमें कोई नहीं लाने, जंगल में कोई रक्षा नहीं करेगा, तुम्हारे पात्र तुम्हारी सेवा करेंगे। हमारे ठाकुर सेवा मिट्टी के पात्रन से हो जाती है। राजा को तो अगमान था कि भाई मैं राजा हूँ। अब कई बार कही उन्होंने तो शिष्य बोल भेजे गुरुजी ने, स्वामी जी ने, जाओ जमुना जी का एक बिलांत घाट टूटा भया उसको सही करा देना। तो जमुना जी ले गए तो राजा चकित हो गया, नु भाई ये तो बनेगा नहीं मुझ पे, ऐसे हीरा जवाहरात लग रहे हैं इस घाट में, ये तो सुधरेगा नहीं। गिरिराज बाबा सोनी शरण बाबा ने विराजमान कर दिए और स्वामी हरदास जी महाराज की चरण पाद का, भगवत देवी चरण पाद का सब विराजमान करी मंदिर में। और स्वामी हरदास जी के सामने
यह श्री धाम वृंदावन के मध्य श्री राजपुर ग्राम है। यहाँ स्वामी हरदास जी को जन्म हुआ है 1537 में भादों सुदी अष्टमी बुधवार सनाड्य कुल में स्वामी हरदास जी महाराज प्रकट हुए और 25 वर्ष यहाँ स्वामी जी रहे। उसके बाद स्वामी जी फिर निधमन विराजे, जिन्होंने बांके बिहारी जी का प्रकट किया। और स्वामी जी से भी प्रथम स्वामी जी के ही शिष्य स्वामी विट्ठल विपुल देव जी महाराज, जिनको रस सागर कहा जाता है, और बांके बिहारी के प्रागट्य में स्वामी विट्ठल विपुल देव जी ही माध्यम है। उन्हीं के माध्यम से बांके बिहारी जी निधमन में प्रकट हुए, स्वामी जी ने प्रकट कराए उनके माध्यम से। उनका 1532 में बिहार पंचमी को विट्ठल विपुल देव जी का जन्म हुआ। और यहाँ स्वामी हरदास जी के ही काल की बावड़ी, राधा बावड़ी, जिसे भगवत रसिक देव जी महाराज की भी बावड़ी बोलते हैं, 300 वर्ष पहले स्वामी भगवत रसिक देव जी यहाँ विराजे। और उनसे पहले हमारे आचार्य तटिया स्थान से अंतर्गत स्वामी चतुरदास जी महाराज यहाँ विराजे। आज भी यहाँ प्राचीन लता मोर तोता पक्षियों के दर्शन हैं, रज की उपासना है। और बावड़ी जो है वो 4 खन अंदर बनी हुई है, जिसमें संतों के भजन करने की छोटी छोटी गुफाएं बनी हुई हैं। उसका जीर्णोद्धार भी हो चुका है। और भैया परिक्रमा के ही निकट है राजपुर गांव, जहाँ के स्वामी हरदास जी का जन्म स्थान का प्रारूप चिन्ह आज भी विद्यमान है दर्शन के लिए। तो महाराज जी आश्रम कितना पुराना है? राधा बावड़ी कितनी पुरानी है? भैया राधा बावड़ी तो करीब 500 वर्ष पुरानी स्वामी हरदास जी के जन्म काल की ही है। जन्म काल की भैया यहाँ वैसे लता वृक्षों की सेवा है, यहाँ मोर तोता पक्षियों की सेवा है, गायों की सेवा है, संतों की सेवा है, और वृंदावन का जो मूल धन रज रानी है उसकी भी सेवा है। हमें विट्ठल विपुल देव जी, उसके बाद में स्वामी हरदास जी महाराज, उसके बाद स्वामी चतुरदास जी महाराज, और उसके बाद स्वामी भगवत रसिक देव जी महाराज।